बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। राना साहब, तवज्जो चाहिए मुझे जी। मेरा एरिया PP 97 तहसील भोना डिस्ट्रिक्ट चिन्योट। मैं अपने अपोजिशन को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया है और PMLN ज्वाइन किया है। मैं नहीं, सिर्फ मेरे दो और भी MPs जो PP 95 और 94 के 96 के, उन्होंने PMLN ज्वाइन किया आज़ाद जीत के। तो जो ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं फॉर्म 45, 47 का, तो मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं अपने हल्के के ऊपर आना चाहता हूँ। मेरे हल्के में नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। मेरे हल्के में सेवरेज का बहुत बड़ा इशू है। आप यकीन करें कि भोना शहर में अगर बारिश आ जाए ना, पूरा पाकिस्तान दुआ करता है बारिश आए, हम दुआ करते हैं बारिश ना हो। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, गोटे गोटा जितना पानी इतना खड़ा हो जाता है और जो हमारी जिंदगी का निज़ाम है मुतासर हो जाता है, पूरा जिंदगी स्टक हो जाती है। अगर कोई फौतगी हो जाए तो यकीन करें हमारा वहाँ से जनाजा लेके निकलना मुश्किल होता है। मेरी जनाब से बहुत ये गुजारिश है कि सेवरेज का निज़ाम जो PP 97 का है, हर गांव का और भोना का ADP में डलवाएं प्लीज़। और इसके बाद मैं हॉस्पिटल पे आ जाता हूँ कि हमारे THQ के पास सिर्फ 12 बेड है। 12 बेडों के अलावा हमारे पास कोई और 13वां बेड कोई नहीं है। तो मेरी जनाब से गुजारिश है कि हमारे THQ भोना जो है उसकी नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें उसको जो फंड्स हैं जो कि जून में एक्सपायर हो रहे हैं उनको रिलीज करवाया जाए। इसी तरह आपको मैं बताता चलूं कि हेपेटाइटिस C BBC लंदन के रिपोर्ट के मुताबिक भोना में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस C है। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सराउंडिंग्स में 7 से 8 शुगर मिलें हैं। उन शुगर मिलों की जो गंदा पानी है उसकी ड्रिलिंग करके ज़मीन में उन्होंने दिया हुआ है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे जो वहाँ के शुगर मिल माफिया है उनको ये रूलिंग पास की जाए या ऑर्डर किया जाए कि हमारा भोना का कुछ सोचें, हमारे PP का कुछ सोचें। हमारे लोग वहाँ हेपेटाइटिस C से मर रहे हैं। हॉस्पिटल का मैंने आपको पहले बता दिया है जो हमारी पोजीशन है। इसी तरह हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे पास बॉयज़ डिग्री कॉलेज नहीं है। 8 लाख की आबादी है PP 97 की, तहसील भोना की, लेकिन हमारे पास बॉयज़ डिग्री कॉलेज नहीं है। गर्ल्स का है सिर्फ 10 कमरे हैं, वो भी बॉयज़ जो स्कूल है उसमें उनको अलॉट किए हुए हैं 10 कमरे। मेरी जनाब गुजारिश है मिनिस्टर साहब से भी, आपसे भी इसके ऊपर फोकस करें। इसी तरह मेरी सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू इस टाइम जा रहा है मेरे एरिया में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 7 मिले हैं हमारे सराउंडिंग। किसान के इस टाइम पैसे उन्होंने रोक लिए हुए हैं। आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी एक जिम्मेदार घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हम बड़ी मुश्किल से फसल को पकाते हैं और एंड पे हमारे साथ ये हो कि हमारे पैसे रोक लिए जाएँ। जनाब से गुजारिश है कि DC साहब को ऑर्डर करें कि जितने भी वहाँ पे मिले हैं उनसे हमारे किसानों के पैसे लेके दिए जाएं। इसी तरह रोड्स, जनाब स्पीकर, PP 97 के आप रोड्स चेक करवा सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं। कोई भी एक रोड पूरा नहीं बना हुआ, कोई एक रोड। भोना से जो हमारा लिंक कर रहा है मोटरवे को, पेंसरा रोड उसको बोलते हैं, मेरी गुजारिश है कि उसको 1 वे करवाया जाए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। मेरी एक आपसे और बड़ी गुजारिश है कि मुझे पता है यूनिवर्सिटी तो हमारे लिए मुश्किल है कि आप हमें दें, लेकिन ये है कि एक कैंपस हमें मिल जाए यूनिवर्सिटी का भोना को, ताकि जो हमारी बच्चियां MA की क्लासेस वहाँ ले सकें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और आखिर में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि
हमारे यहाँ पिछले दिन एक वाक़या हुआ, ट्यूबवेल के कुएं में 3 बंदे आके दब के मर गए हैं। वहाँ पे हमारे पास रेस्क्यू की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद। वहाँ एक एरिया है शेखन, मेरे पीपी में आता है, वो तकरीबन 3 लाख की एक कस्बा आबादी है, उनके पास 112 वाइंड नहीं अप है। करें, चदर साहब वाइंड अप करें प्लीज। बस 1 मिनट जी, मैं आपसे आखिरी गुजारिश 20 करता हूँ कि 1122 हमें दिया जाए वहाँ पे, और मेरे एरिया के ऊपर ज़रूरी है कि फोकस किया जाए, क्योंकि पिछले 20-25 साल में मेरे भोना को कुछ भी नहीं मिला। आपके तमाम पॉइंट्स समीउल्लाह खान साहब नोट कर रहे हैं। जी प्लीज़, ये सिर्फ नोट नहीं करने हैं, मेरी आपसे गुजारिश है इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाना है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरम जनाब, क्या